अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। खबर यह है कि लाहौर में महकमा ज़राअत ने कार्रवाई करके जाली ज़रई अद्वियात बरामद कर ली। ज़रई अद्वियात भी जाली? यकीनन वो दिन दूर नहीं जब मार्केट में जाली टमाटर भी आ जाएंगे। एक खबर के मुताबिक थाईलैंड में एक शख्स की 120 बीवियां हैं। यकीनन इस शख्स को तो इलेक्शन लड़ना चाहिए क्योंकि 120 वोट बहुत घर से ही निकल आएंगे। और यकीनन ये शख्स हर नई शादी यही सोचकर करता होगा कि हो सकता है कि नई बीवी प्यार करने वाली निकल आए, और ये भी हो सकता है कि वो एक अमीर आदमी हो और उसने तमाम बीवियां तनख्वाह पर रखी हो। आपने कहीं कोई नोट तो नहीं देखा? नोट? हाँ, देखे हैं जी, बड़े नोट देखे हैं। जब से मुझ पर फर्द जुर्म आयद हुई है, हर बंदा मुझसे मजाक करने लगा। आपने भी तो इस मुल्क के साथ बड़ा मजाक किया है। करोड़ों डॉलर यहाँ से कमाते हैं और जमा दूसरे मुल्कों में कराते हैं। प्लीज मुझे परेशान ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सर, आपके झूठे आदादोशुमार ने पूरे मुल्क को हैरान और परेशान कर दिया है। वैसे परेशानी क्या है आपको? मेरा $5 का नोट कहीं गुम हो गया। $5? सिर्फ $5 के लिए इतने परेशान हैं? क्या कहूँ, बहुत बुरे हालात हैं। वो क्या है कि बकौले शायर, अब तो इतने भी मुयस्सर नहीं मुल्की खजाने में जितने हम टिप दे दिया करते थे पनामे में। वाह 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 वाह, आप पर केस क्या बना? आप तो शेर कहने लगे। कहीं जेल वेल हो गई तो आप पक्के शायर बन जाएंगे। तुझे अकेलियां सूझी हैं, हम गिरफ्तार बैठे हैं। यार साहब, आप रकम वापस करके अदालत से रिलीफ क्यों नहीं ले लेते? जिनके हवाले किए हैं वो वापस करें तो मैं वापस करूं। ओह, यानी इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सुना है आपने नवाज शरीफ साहब को गलत मशवरे दिए जिसकी वजह से वो आज अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मैंने क्या मशवरे देने? नवाज शरीफ आप बड़े सियाने हैं। एक दिन कहने लगे जो बंदा एक दिन में 10 कुलचे और 15 पाए खाए उसकी अकल तक कोई नहीं पहुंच सकता। इमरान खान साहब ने कहा था कि वो आप तमाम लोगों को अदालतों में घसीटेंगे। उन्होंने अपनी बात पर अमल कर दिखाया। झूठ बोलता है इमरान खान। मियां साहब तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदालत जाते हैं। मैं भी मर्सिडीज में अदालत जाता हूं। मैंने क्या सीखा? प्रोटोकॉल वाली बात से याद आया कि मियां साहब तो बतौर मुल्जिम एहतसाब अदालत गए थे। एक मुल्जिम को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? अदालत ने इन्हें भले ही नाहिल किया हो, हम उन्हें अब भी वजीर आजम ही मानते हैं। ये क्या बात हुई? आप पाकिस्तान के वजीर हैं या मियां नवाज शरीफ साहब के? मियां नवाज शरीफ साहब के। कर लो जो करना है। हमने क्या करना है? अब तो जो करेगी अदालत करेगी। वैसे आपको जेल हो गई तो जेल में सबसे ज्यादा याद किसको करेंगे? खुदा का खौफ करो बीबी, मैं अदालत पेश होके बीमार हो गया हूं। मुझे सजा हुई तो जेल नहीं, सीधा अस्पताल जाऊंगा। वैसे जिस तरह गिरफ्तार होकर सियासतदान जेल की बजाय अस्पताल पहुंच जाता है, हर जेल में एक सियासतदानों का अस्पताल जरूर होना चाहिए। मिल गया डॉलर, मेरे डॉलर मिल गया। अब मैं चलता हूं। हाँ जी, बड़ी करप्शन के बाद ये डॉलर कमाए जाते हैं। ये मेरा डॉलर, ये प्यारा डॉलर, ये डॉलरों में अजीम डॉलर, ये डॉलरों में। नाजरीन, इसहाक डार साहब तो चले गए। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आज के बाद ये कभी नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला? खुदा का खौफ करे मियां साहब, वो यहाँ बड़े जेल का नाम लेके जो है डराए तो ना। बिल्कुल मैं वजीर दाखिला हूँ, अंदर दाखिला मना है।
मुबारक हो, आप बिला मुकाबला नून लीग के नाहल सदर मुंतखब हो गए हैं। दूध को उबाला, मुझे क्यों निकाला? तो आप लोगों ने मुझ नाअहल पर पूरा एतमाद। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला? क्योंकि जमहूरियत है, पेश करते हैं सियासत के ऐवानों में चलने वाला ड्रामा मुझे क्यों निकाला। डॉक्टर साहब जो है अपनी जो है मियां साहब बीमार नहीं है, वो तो बस सिर्फ जो है अपना जो है वो उदास है। आप कोई उदासी का इलाज बताएं। शौहर और वजीर आजम जब नाअहल होता है तो सबसे पहले यही मर्ज लगता है। मैं नाअहल नहीं था, मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला मुझे? हौसला मियां साहब। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला मुझे? काफी पेचीदा केस है, लेकिन आप फिक्र न करें, इनका इलाज हो जाएगा। आज के बाद ये कभी नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला मुझे? मुझे क्यों निकाला? मियां साहब, आप इस तूफानी रात में लगता है आपके साथ साथ आपका हुकूमत भी जाती रही है। अजय साहब, मैं जब से आपको जानता हूं, आपने कभी अकल की बात नहीं की। मियां साहब, हमारा अकल होता तो हम आपका इतादी होते हैं। अगर थोड़ी सी अकल है तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ मियां साहब, मैं तो आपका इतादी है। मुझे पता था आपको सिर्फ जुगतें आती हैं, जवाब नहीं आते। मियां साहब, आप गूगल में चले जाओ ना, उधर से आपको जवाब मिल जाएगा। तुम दोगे मेरे सवाल का जवाब? मैथ का मुझसे मत पूछना मियां साहब, मैथ में बहुत कमजोर हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला? मियां साहब, मेरा गला तो छूड़ो। मुझे क्यों निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। मुझे क्यों निकाला है? आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलो यार। मियां साहब, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मियां साहब, इस पे सोचो। मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला?
लोरी, दूध का कटोरी, दूध को उबाला। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। बड़े मियाँ साहब की हालत मुल्क की मईशत की तरह दिन ब दिन खराब होता जा रही है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? सिर्फ निकाला है, जेल के अंदर तो नहीं डाला। वो अपने मियाँ साहब मुझे खुदा का खौफ करे मियाँ साहब, वो अपने जेल का नाम लेके जो है डराए तो ना। वो जेल के तो जो है अपने जो है बाथरूम भी बहुत जो है गंदे होते। ख्वाजा साहब उन्होंने आपको बाथरूम में थोड़ा ही बंद करने, उन्होंने एक कमरा देने जेल के अंदर अलग। मेरी बात सुनो, वो जो है अपने जो है मियाँ साहब का जो है इलाज कराना पड़ेगा। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? दिल का बाईपास तो करा लिया है, अब क्या दिमाग का अंडरपास करा ले? नहीं, वो जो है वो उनका जो इलाज जो है किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से इलाज कराना पड़ेगा। हमारा भी एक वो जेनी वो ये वाला ख्वाजा साहब वाला वो आर्टिस्टिक क्या कहते हैं, साइटाकास्टिक क्या बोलते हैं, वो हमारा वाकिफ है। उसने हमारा घोड़े का इलाज किया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मेरे पाजी शेर जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनका इलाज जानवरों के डॉक्टरों से कराया जाए। आज बिल्कुल सही आपने जो एमए साहब जो है बिल्कुल बजा फरमाया। वो जो सियासतदानों का जो डॉक्टर है वो कुछ सियाना डॉक्टर होना चाहिए, जैसे कि जो अपना जो है वो परवेज मुशर्रफ का जो है डॉक्टर। मरा हमारा आमल भी एक बहुत अच्छा वाकफ है। मियाँ साहब को हम उनके पास लेके जाएगा, उसने बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है। वो कैसे, वो सब ठीक हो गए? ठीक तो नहीं हुआ यार, लेकिन बड़े बड़े लोग उसके पास आती है, वो ठीक हो जाती है। अच्छा शहबाज, एक बात तो बताओ। बाजी 10 बातें पूछे बाजी। चलो फिर 10 बार बताओ, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? आ गया ना फिर, चोरी का पता था, तुम जरूर आओगे। तुमने फिर हमारी मुखबरी कर दी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाजी? मैं वजीर आला पंजाब हूँ, मुखबरे पंजाब तो नहीं। जल्दी बता दे, मारिडोन की रिपोर्ट कहाँ? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? वो रिपोर्ट राना सनाउल्लाह के पास है। गैर कादरी बार बार हमसे ऐसी रिपोर्ट मांगता है जैसे यार उसने हमारे साथ एक्सरा करवाया हुआ है यार। हद हो गई यार, अब मॉडल की रिपोर्ट न होगी, स्कूल का बच्चे की सालाना रिपोर्ट होगी जो मंगी जा रही है, मंगी जा रही है, मंगी जा रही है। हमें रिपोर्ट चाहिए, इससे पहले कि रिपोर्ट को आग लग जाए। आग तो नहीं लगेगा हमारा, लेकिन राना सनाउल्लाह रिपोर्ट को कहने का कोशिश बहुत करेगा। अपने चोरी साहब, हम जो है अपना जो है यहाँ पे अपने मियाँ साहब का इलाज करवाने आए हैं। मेरा इलाज? शहबाज, मैं नाअहल हुआ हूँ, बीमार तो नहीं? नहीं मियाँ साहब, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो माशाल्लाह फिटफाट हैं। वो आपको जो है भूख नहीं लगती, और इनकी जो है खुराक की नाली वो भी तंग हो गई है। ख्वाजा साहब, सुबह तो आपके सामने मैंने 12 कुलचे 18 पाव का नाश्ता किया है। इसीलिए तो मुल्क पे कर्जा चढ़ गया है। क्यों? मैं नाश्ते में कौमी खजाना खाता हूँ। जी मेरा मतलब है नहीं जी, नहीं जी। वो रिपोर्ट दे दो, नहीं तो साहब कहने लगोगे हमें क्यों पकड़ा, हमें क्यों पकड़ा। चोरी साहब, मेरे पाजी का इलाज कर दे, मैं रिपोर्ट हासिल कर दूंगा। अच्छा फिर ठीक है, मियाँ साहब को लौटा दो। शहबाज, मैं सो गया तो तुम लोग भाग ना जाना।
क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाजी? भागने की आदत आपकी है, मेरी नहीं। चौधरी साहब, मेरे पाजी का इलाज शुरू करें। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं चौधरी साहब? हम अपने पाजी का इलाज करवाने आए हैं, इनका मैदा छोटा करवाने नहीं आए। अपने सर क्या कर, वो अपना वो जो है आपने इलाज करना है कि हमारी जो है कटिंग करनी है? बरसों की करप्शन दिमाग में फंसी है, 8-10 की रसौली बन गई है, उसे काटना पड़ेगा। और सुनो, ये रात तो कान से करप्शन की मैल निकालने के लिए है। बिल्कुल मैं वजीर दाखिला हूँ। अंदर दाखिला मना है। मुबारक हो, आप बिला मुकाबला नून लीग के नाहल सदर मुंतखब हो गए हैं। तो आप लोगों ने मुझ नाअहल पर पूरा एतमाद किया। खैरियत तो हजरत गिरामी, आप सब एक साथ मेरे घर में। वैसे कहीं आप सबका खाना नायब ने सब तो नहीं कर लिया? मौलाना साहब, पेट काबू में नहीं रख सकते तो कम से कम जुबान ही अपने काबू में रखें। मियां साहब, काबू तो आप आने वाले हैं नायब के। वैसे आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मौलाना साहब, पता नहीं क्या हो गया मियां साहब को, बस एक ही बात हर वक्त पूछते रहते हैं, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझे। बस इतनी सी बात। हजरत मियां साहब, आपने वजीर आजम होते हुए भी दुबई का कामा रखा था। कामा ही रखा था, मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित नहीं हुई। हजरत मियां साहब, आप कतरी शहजादे को दुआएं दें कि वो जेटी के हाथ नहीं लगा, नहीं तो सब साबित हो जाना था। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ मियाँ साहब का इलाज कराने आए हैं। वो अपना वो जो एमएलए साहब, वो हम जो यहाँ साहब इकट्ठे होके आए, वो मियाँ साहब का इलाज कराने आए, कोई टमाटर लेने नहीं आए। ख्वाजा साहब, आप टेंशन ना ले, हम मियाँ साहब का ऐसा इलाज करेंगे कि वो नैब का जो ट्रायल है उसको भी भूल जाएंगे। शहबाज, ये हमारे साथ है या उनके साथ है? ये फैसला तो मैं तराजू दे के करता हूँ कि किसका परला भारी है। मुझे लगता है मौलाना बिक गया। मियां साहब, मौलाना बिकता नहीं है, किराए पे आ जाती है। हजरत मियां साहब, आपने इलाज करवाना है कि नहीं? मौलाना साहब, इलाज शुरू करें मेरे पाजी का। मियां साहब, ये देखिए, कुछ याद आया? ओहो, कोई बात नहीं, आप ये देखिए, कुछ याद आया? हमें गुल साहब आज वाले। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं मौलाना साहब? आप यादाश्त वापस ला रहे हैं मेरे पाजी की, या मेरे पाजी को शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं कौन होता हूँ शर्मिंदा करने वाला? ये तो सब ऊपर वाले का काम है। अब जरूर आपकी यादाश्त वापस आएगी। ये यूसुफ रजा गिलानी है, जिनके खिलाफ आप काला कोट पहन के अदालत में चले गए थे। शहबाज, चलो यहाँ से, मौलाना दूसरी पार्टी का सब मिल गया है। मौलाना साहब, जितना मर्जी याद कराओ, लीडर कभी शर्मिंदा नहीं होता। चलो यार, हमारा पास की बात नहीं है। हजरत मियां साहब रुकिए, हजरत मियां साहब रुकिए, हजरत मियां साहब रुकिए। लीजिए जनाब, आपके इलाज का बंदोबस्त हो गया। वो अपने डॉक्टर, ये क्या, वो ये तुम ये चंदा इकट्ठा करने वाला बॉक्स उठा के ले आए? अब मैं अपने इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करूंगा? मैं पता होना चाहिए डॉक्टर, मुझ पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्री का इल्जाम है। हजरत मियां साहब, ये चंदे वाला नहीं,
इलेक्शन वाला डब्बा है। क्या 2018 आ गया? शहबाज, सुबह तक तो 2017 था। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, अभी 2017 ही है। हम आपको दोबारा मुस्लिम लीग का सदर बनाने लगे हैं। दोबारा सदर? लेकिन वो बाकी लोग किधर है जिन्होंने वो वोट डालने? अरे अपना वो जो है वो बाकी लोगों की क्या जरूरत है जो है वो हम जो है दोनों काफी हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, हमें पता है कि सबने वोट पाजी को ही डालना है, इसलिए ये काम हम खुद ही कर लेते हैं। शहबाज, तुम बिल्कुल वजीर आजम जैसी बातें करने लगे हो। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, मैं मुस्लिम लीग का सदर नहीं बन सका, आप वजीर आजम बनने की बात करते हैं। तो इलेक्शन शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह। वो अभी लो ये सारी लो। इलेक्शन का वक्त मुकम्मल हो गया। हज़रात मियां साहब मुबारक हो, आप बिला मुकाबला नून लीग के नाज़िर सदर मुंतखब हो गए हैं। ये खुशी की खबर है या बेइज्जती की? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, ये खुशी की खबर है, मुस्लिम लीग आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप लोगों ने मुझ नाअहल पर पूरा एतमाद किया। ये तो इनका मजबूरी है। मेरा मतलब है आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। मियां साहब, अब बताइए, अब तो आपको वो ख्याल नहीं आ रहा मुझे क्यों निकाला? आप लोग सब जानते हैं मुझे क्यों निकाला। ये साहब वो जो है कमाल करते हो। दरवाजा खोले, मैंने अंदर जाना है। अंदर IMF वाले दौलत बांट रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं वजीर दाखिला हूँ। किन्ने क्या? इसमें कहने की क्या जरूरत है, एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला हैं। बिल्कुल मैं वजीर दाखिला हूँ। आप वजीर दाखिला हैं, अंदर दाखिला मना है। एहसन इकबाल साहब, इनसे क्या पंगा ले लें, चलो चलो। इकबाल साहब बाहर आ जाएं, हम पकड़े गए हैं। तलार साहब, अगर आप जबान पर काबू रखना सीख लो तो शायद लीडर बन जाओगे। मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों रोका? हाँ, मैं बताने आया था कि मेरा इलाज मुकम्मल हो गया। हुआ कि यार हमारा को बड़ा खुशी हुआ है यार। बता, आपको यकीन नहीं आ रहा, इसलिए मैं एहसन इकबाल को साथ नहीं कह रहा। बिल्कुल ठीक, मियां साहब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब इनका जमीर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। यकीन तो आ गए आपका सूरत देखकर कि आपको किसी बात का शर्मिंदगा ही नहीं है। एक सवाल फिर भी मुझे बार बार तंग कर रहा है। वो क्या? मुझे क्यों निकाला?
मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों रोका? मुझे क्यों रोका? मुझे क्यों निकाला? 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 मुझे क्यों रोका? खबर यह है कि एक अतावली खातून ने खुद अपने आप से ही शादी कर ली। यकीनन ये दुनिया की सबसे खुदगर्ज खातून होगी। ऐसी खवातीन की वजह से ही लाखों मर्द घरों में कंवारे बैठे हैं। शीरी मजारी साहिबा, आप? वो मैं घर बैठी बोर हो रही थी, मैंने सोचा बाकी कर लूं। शीरी मजारी साहिबा, ये कोई जॉगिंग ट्रैक तो है नहीं जहां आप वॉक करने आ गई हैं? मेरे जैसे सियासतदान को वॉक करने के लिए किसी जॉगिंग ट्रैक की जरूरत नहीं होती, वो जहां मर्जी वॉक कर सकती है। ये आपने हाथ में अखबार क्यों पकड़ा हुआ है? इसलिए कि वॉक करते हुए आपके सेट की लाइट चली जाए तो खुद को हवा दे सकूं। वैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अखबार पढ़ने के लिए है या हवा देने के लिए? अखबार से हवा तो दूर, इसमें आप गर्म रोटियां भी रख सकती हैं। याद आया, मुझे तो आपने यहाँ खबरों पे तबसरी के लिए बुलाया था। जी? आप अखबार पढ़े, मैं तबसरी करती हूँ। खबर है कि अरकान असेंबली में कम ही आते हैं। सियासतदान अरकान असेंबली बनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, असेंबली में जाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। क्यों? असेंबली जाने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि किसी भी जगह रोज रोज जाने से इज्जत कम हो जाती है। लगता है अरकान असेंबली को स्कूल दौर से ही असेंबली में जाने की आदत नहीं होती। असेंबली में अरकान सिर्फ उस दिन जाते हैं जिस दिन लड़ाई करनी होती है। अब इंसान रोज रोज लड़ता अच्छा तो नहीं लगता ना। चले कोई तरीका ही बता दें जिससे अरकान रोजाना असेंबली आने लगे। असेंबलियों के गेट पर वेलकम करने के लिए खूबसूरत मॉडल्स खड़ी कर दे, फिर अरकान असेंबली जरूर जाया करेंगे। हाँ, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आपके इमरान खान साहब जरूर असेंबली जाने लगेंगे। खास साहब इस तरह की लीडर नहीं है। तो फिर आयशा गुल अलई को उन्होंने मैसेजेस क्यों किए? खान साहब ने तो कभी मुझे मैसेज नहीं किए, गुल अलई को क्या खाक मैसेज करेंगे? शीरी मजारी साहिबा, आप अरकान को असेंबली बुलाने के तरीके बता रही थी। अरकान असेंबली को माहाना तनख्वाह के बजाय दिहाड़ी पर कर दे, फिर भी हाजिरी अच्छी हो जाएगी। हाँ, असेंबली बड़ी करके अरकान की रिहाइश का बंदोबस्त भी उधर ही ना कर दें। रिहाइश का तो पता नहीं, अलबत्ता अरकान असेंबली को रोजाना वहाँ पर फिल्म दिखाने का बंदोबस्त कर दे तो भी हाजिरी अच्छी हो सकती है। हाँ, ऐसे लोगों को फिल्म दिखाने की क्या जरूरत है जो खुद असेंबली में आकर फिल्में चलाते हैं। फिल्म से याद आया, आई मैं आपको फिल्म दिखाने ले चलूं। अगर इमरान खान साहब भी साथ हो तो फिर मैं आ सकती हूँ। फिर क्या फायदा, मेरा मतलब है खान साहब को भी बुलाएंगे। वैसे कौन सी फिल्म लगी हुई है? मियां नवाज शरीफ की तकरीर लगी हुई है। मुझे नहीं देखनी फिल्म। ना देखे, मैं तो खुद नवाज शरीफ साहब की फिल्म नफरत की निगाह से देखती हूँ। हाँ, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं देखूंगी। चले, आपकी मर्जी। चाहिए चाहिए, आइए देखते हैं एक स्केच। राना मशहूद अहमद। यस सर। राना सनाउल्ला। यस सर। खादिम आलिया पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब। यस सर। मुज्तबा शुजाउर रहमान। यस सर। ज़ईम हुसैन कादरी। यस सर। हाजिरियां पूरी हो गई हैं, लिहाजा आप लोग जा सकते हैं। नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का शो?
यकीनन अच्छा लगा होगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह। महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले, असासों की जब गिनती हो तो खाली जेब दिखा दे। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी